हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लॉक एंड की थर्ड एपिसोड का रिव्यू। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब बर्डी की यादों में जाते हैं जो कि एक बॉक्स के अंदर होती हैं। ये बॉक्स अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा और कलरफुल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि बर्डी को किसी चीज़ का खौफ नहीं है। क्योंकि वो एक बच्चा है, इसलिए उसे इतना ज़्यादा डर नहीं है किसी का। तो बहुत कलरफुल सी दुनिया होती है, गेमिंग जोन्स होते हैं, बहुत फ्रेश और छोटे छोटे से कलरफुल बॉक्स होते हैं जिसमें इसकी यादें कैद होती हैं। ये सब मिलके उसकी कुछ यादें चेक करने लगते हैं। तो जैसे ही वो पहला बॉक्स उठाते हैं और वो देखते हैं कि उसमें बर्डी की जो वालिद है वो उसे कहानी सुना रहे होते हैं। ये वही कहानी होती है जो कि सेम उसने अपने बड़े बच्चों को भी सुनाई होती है, लेकिन इसकी एंडिंग वो हमेशा हर बच्चे की दफ़ा डिफरेंट करता है। तो जो बर्डी को कहानी सुनाता है उसकी एंडिंग बहुत थ्रिलिंग सी होती है। वो बहुत बच्चे बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या बात है, बाबा ने हमें तो कुछ और स्टोरी सुनाई है, एंडिंग की है, और बर्डी की एंडिंग कुछ और की है। खैर, वो उसके बाद खोलते हैं नेक्स्ट बॉक्स। इसी दौरान वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है अपने बाबा को देखकर बर्डी की यादों में। वो टच करने की कोशिश करती है लेकिन वो कर नहीं पाती क्योंकि ऑफ कोर्स वो यादों में है। फिर वो देखते हैं दूसरा बॉक्स उठाते हैं जिसमें बर्डी जो है वो अपने बाबा के साथ बातें कर रहा है। रात को सोते हुए बाबा उसकी कहानी सुनाते हुए उसके साथ बातें कर रहे हैं और वो इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद वो एक और बॉक्स उठाते हैं जिसमें वो चेक करते हैं कि बर्डी की कौन सी याद है। इतने में ही वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं बर्डी के बॉक्स से, और बर्डी जो है वो अपने जो उसकी कॉपी है उसके गर्दन में से की निकाल लेता है। तो और फिर टाइलर उससे पूछता है कि ये कीज़ तुम्हें कहाँ से मिल रही हैं और तुम इनको बगैर पूछे कैसे यूज़ कर रहे हो, ये ख़तरनाक हो सकती है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम ये कीज़ तब तक नहीं यूज़ करोगे जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि वो कितनी नुकसानदेह हैं। तो उसको समझाते हुए टाइलर, विंसी और बर्डी सब आपस में मिलकर ये फ़ैसला करते हैं कि हम जो कीज़ है वो आपस में शेयर करेंगे। तो अगर किसी एक बंदे के पास रहेंगी तो उसको नुकसान हो सकता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जो टाइलर है जो बर्डी है वो अपने भाइयों को बहन भाई को बताता है कि मुझे जो वेल लेडी है इको उसने मुझसे डोर की ले ली है। तो क्योंकि इसने पहले झूठ बोला होता है वो उसको सब सच बता देता है और उसे बताता है कि मेरी जान को ख़तरा है उससे। तो टाइलर उसे कहता है तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो ये कहकर आपस में सारी कीज़ शेयर करते हैं। और फिर हमें सीन नज़र आता है कि जहाँ पे इको जो है वेल लेडी वो डोनट खा रही है जो फुल ऑफ शुगर है और इंजॉय कर रही है बहुत ज़्यादा, और वो किसी और के लैपटॉप पे मार्कस नामी बंदे को ढूंढ रही होती है। तो क्योंकि वो उसका डोर देखती है ताकि वो एनीवेयर की से उसके पास जा सके, उसके घर का दरवाज़ा देखती है और फिर वो अपने की यूज़ करके वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे जाकर उसे एक वही जला हुआ घर मिलता है, क्योंकि जो कि हमें शुरू में दिखाया गया था सीन में जला हुआ घर, ये उसी बंदे का घर है। तो वो उनकी तिजोरी में से एक फ़ायर की निकालती है जो कि उसने अपनी तिजोरी में रखी होती है, वो निकालती है। इसके साथ ही हमें घर के बाहर कुछ बच्चे नज़र आते हैं जिनमें से एक बच्चे ने की पहनी होती है चेन में। तो वो उसे मांगती है, वो उसको नहीं देता, उसे आराम से छीन लेती है, जिससे पता चलता है कि ये बर्डी की फैमिली का नहीं था। उसके बाद हमें वही मार्कस नज़र आता है जिसने फायर की से अपनी जान ली थी और अपने घर को आग लगा ली थी। तो वो सारा स्क्रीन दोबारा दिखाते हैं। असल में ये वही की ढूंढ रही होती है जिस बंदे ने उससे आग लगाई होती है, वो फायर की अपने कब्ज़े में लेना चाहती है। फिर सीन घूम कर आता है तीनों बच्चों पे। साथ ही हमें दिखाते हैं कि वो बच्चे से की जो चाबी है फायर वाली वो उससे छीनती है और उसको डोर खोलती है। वहाँ पे एक स्टेशन की तरफ वो खुलता है दरवाज़ा जो है, तो बच्चे को धक्का दे देती है रेलवे स्टेशन के आगे, जिससे जो बच्चा है वो रेलवे ट्रैक पर गिरता है और आगे ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है। ये सीन बड़ा ही डरावना सा होता है। इतने बच्चे जो बाहर खड़े होते हैं, दूसरे दोस्त होते हैं, वो देखकर डर जाते हैं बहुत ज़्यादा और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो विंसी है वो उसका बॉयफ्रेंड उसको डेट के लिए ऑफ़र करता है। वो कहती है ठीक है, मैं सैटरडे को आने की पूरी कोशिश करूँगी। और उसके बाद वो कुछ बातें करते हैं और वो हंसते हुए आपस में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि टाइलर की जो माँ है वो और नीना जो टाइलर के बाप की दोस्त है, वो दोनों मैच देखने के लिए आई हैं टाइलर का, जो कि आइस फुटबॉल मैच है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जो माँ है वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो काफ़ी अर्से बाद घर से बाहर निकली है अपने बच्चों के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जो टाइलर है वो इतना ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि वो 8 स्कोर से उसका जो मैच था टीम हार चुकी है, जबकि वो एक्स्ट्रा के तौर पर बैठा रह गया और उसने खेला भी नहीं कुछ। फिर हम देखते हैं कि अब टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा होता है। इतने में उसको उसकी बहन नज़र आती है जो कि जिसको कोई बंदा तंग कर रहा होता है। तो वो उसकी तरफ आता है, उससे बहस करता है, गुस्सा करता है उसके साथ, उसको मारता है। पहले तो उसे हल्का मार रहा होता है राम से, लेकिन जैसे ही उसको उसमें सैम की शक्ल नज़र आती है जो कि उसके बाप का कातिल है, तो उसको बहुत ज़्यादा मारता है।
जो कि उसका प्रिंसिपल फिर आता है वहाँ पे, और उसका प्रिंसिपल आके लड़ाई छुड़वाता है। तो और उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है इसी बात पे, क्योंकि उसने फ़ाइट की थी। फिर हम देखते हैं कि वो अपने फ्लैशबैक देख रहा होता है सैम के साथ। तो जो कि वो सैम का बाप है वो अच्छा नहीं था। वो कहता है कि मुझे एक कत्ल माफ़ होता तो मैं अपने बाप को मारता। तो इस पर उसे टाइलर कहता है कि जैसे ही तुम अपने बाप को कत्ल करो तो तुम मेरी तरफ से मेरे बाप को भी कत्ल कर देना, मेरी एक हेल्प कर दो। तो ये उसको इस तरह से कहता है। असल में दो पहले दोस्त होते हैं, दोनों अपने बाप से बहुत तंग होते हैं, तो मजाक मजाक में ये उसे इस तरह कह देता है। तो अब वो परेशान हो रहा है और रिग्रेट है उसको बहुत ज़्यादा कि उसने मेरी वजह से ही मेरे बाप को मार दिया, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मेरे बाप को भी मार देना जब अपने बाप को मार दो तुम। तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो रो रहा होता है इस टाइम पे कि मैंने क्या कर दिया। इतने में जैकब आता है जो कि इसका दोस्त है। वो उसे कहता है कि गुस्सा इतना ज़्यादा मत करो, तुम्हें ठंडे रहने की ज़रूरत है, तुम यहाँ पे नए नए आए हो, अपने दोस्त बनाओ अच्छे अच्छे। फिर सीन घूम कर जाता है घर पर, जहाँ पे वो अपना वीकेंड गुजारने के लिए टाइलर सफाई कर रहा होता है और अपनी माँ से बातें कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों आपस में काफ़ी देर बात करते रहते हैं। फिर उससे विंसी आके कहती है कि मेरे साथ मेरे दिमाग में चलो। वो माइंड की यूज़ करके अपने दिमाग में आते हैं। उसका माइंड जो है वो एक मॉल की शेप में है, कलरफुल मॉल है बहुत बड़ा सारा। ये लोग आते हैं वहाँ पे अपनी कुछ यादें देखते हैं, और छोटे छोटे कलरफुल बॉक्स हैं जिसमें इसकी यादें सिमटी हुई हैं। तो दोनों बहुत इमोशनल हैं अपनी यादों को देख कर, और ये यहाँ पे वही स्टोरी उनका बाप उनको सुना रहा है, लेकिन यहाँ पे उनका चेंज है एंड। फिर वो आते हैं दूसरे बॉक्स में, जहाँ पे जो विंसी है वो अपने छोटे भाई बर्डी को टेबल के नीचे छुपा कर बैठी हुई है, और सैम इसी दौरान सैम उनके घर में आया हुआ है और उसको विंसी को बुला रहा है बार बार कि मुझे की हाउस के बारे में बताओ, तुम्हारे बाबा ने मुझे नहीं बताया, मैंने उनको कत्ल कर दिया है। तो विंसी और बर्डी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। इतने में ही एक विंसी जैसे ही एक खौफनाक सी चुड़ैल आती है और वो आकर टाइलर पर हमला कर देती है, जिसके बाद विंसी जो है वो एक रॉड से उसको मारती है और वो भाग जाती है वहाँ से। ये दोनों डर कर अपने की यूज़ करते हैं और अपने माइंड से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो माइंड से बाहर आते हैं वो बहुत डरे होते हैं, और वो देखते हैं कि जो टाइलर पे उस खौफनाक सी चीज़ ने हमला किया था उस पर सच में उसको पेट पर ज़ख्म आया है। तो इस बात पे उसे विंसी कहती है कि मैं तुम्हारे दवा लगा देती हूँ। वो एकदम उलझ के उससे कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, क्योंकि तुम्हारे जहन में थे और वो तुम ही थी, तुमने मुझ पर हमला किया। तो इस बात पे वो नाराज़ हो जाता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, क्या तुम मुझसे इतनी नाराज़ हो कि तुम मुझ पर हमला कर दो। फिर हम देखते हैं कि बर्डी है, उसे विस्पर सुनाई दे रही है दोबारा से। वो फिर से इधर उधर चेक करता है कि कहाँ से आ रही है विस्पर। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, कोशिश करने के बाद वो एक पुरानी पेंटिंग के पास जाता है। तो जो कि पेंटिंग के अंदर वो में एक चाबी लगी होती है, जो कि बर्डी निकाल लेता है। निकाल के वो दरवाजे में लगाने की कोशिश करता है, जिसका उसे ऑलरेडी हैंडल उसने नोट किया हुआ था कि इस पर एक खोपड़ी बनी होती है। तो वो जैसे ही लगाता है तो उसकी रूह उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, और वो बहुत हैरान होता है कि ये क्या हुआ। उसकी लाश डेड बॉडी सी बनी होती है, वो पड़ी होती है वहाँ पे। तो वो उड़ता है, उड़ के बहुत खुश होता है। वो अपने पूरे घर का ऊपर से व्यू लेता है, और जैसे वो आगे आगे जा रहा होता है वेल हाउस नज़र आता है उसे, साथ ही उसे आगे एक कब्रिस्तान नज़र आता है। बड़ा हैरान होता है कि हमारे घर का अपना कब्रिस्तान भी है। तो और वो वहाँ पे मिलता है। ये कीज़ का स्पेशल लॉक्स फैमिली का स्पेशल कब्रिस्तान होता है, जहाँ पे सिर्फ वही लोग दफनाए जाते हैं। वहाँ पे उसे ग्रेट 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 ग्रैंडपा भी नज़र आते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि आप कौन है, वो उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे जो फादर और अंकल हैं वो भी इसी तरह उड़ते फिरते थे, मैं उनसे भी मिला हुआ हूँ। वो बहुत खुश होता है और वापस जाने लगता है। तो उस वापसी पे उसे नीना नज़र आती है, जो कि कुएँ पे जाकर लूकस को आवाज़ दे रही होती है, जो कि इनका पुराना फ्रेंड होता है, जो कि हादसे में मर चुका होता है। तो वो देखता है कि नीना क्या कर रही है। वो आगे झुकती है, झुककर उसे लूकस को आवाज़ देती है कुएँ में से कि लूकस क्या तुम यहाँ हो। तो वो बहुत डरी भी होती है और रोने वाली हुई होती है, इमोशनल होती है बहुत ज़्यादा। फिर हम देखते हैं कि टाइलर उसको देख के उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे लगता है कि ये मर गया है। वो उसे खूब अच्छे से हिला रहा होता है। इतने में बर्डी वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो कि बर्डी ने ये क्या हुआ तुम्हें, अचानक से तुम कैसे ज़िंदा हो गए। वो कहते हैं मैं तो समझा तुम मर गए हो। तो वो थोड़ा अपने होश संभालता है और बर्डी से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ये कीज़ बगैर बताए शेयर नहीं कर सकते, ना तुम इन्हें यूज़ कर सकते हो जब तक हमें नहीं पता चलता कि इसका नुकसान क्या है। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। वो उसको काफ़ी ज़्यादा डांटता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत मत करना, तो वरना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा। फिर हम देखते हैं छोटी सिस्टर को, जो कि अपने स्केच को फ़ाइनल कर रही है। फिर उसे याद आता है कि उसने डेट पर जाना था। वो मिलने के लिए आती है, लेकिन दूर से ही उसको देख कर चली जाती है जेकब को।
और उसके माइंड में कुछ आता है और वो चली जाती है वहाँ से। फिर वो माइंड की यूज़ करती है अपनी, और अपने दिमाग में से जो वो डरौनी सी औरत थी, उसका डर था, वो उसको अपने दिमाग से निकालती है, निकाल कर जंगल में कहीं दफना देती है। और ये सब करते हुए उसे वेल लेडी जो है इको वो देख रही होती है। यकीनन वो उसका बाद में फ़ायदा उठाएगी। फिर हम देखते हैं कि उसकी जो बच्चों की माँ है वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही होती है और कोई मैगज़ीन देख रही होती है, बुक्स देख रही होती है अपने हस्बैंड की, जिसमें उसे अपनी फैमिली मेम्बर्स भी दिखते हैं पुराने। और वो आगे देखती है कि एक साइन बना हुआ है, तो वो ये साइन देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ये साइन उसने सैम के हाथ पे देखा था जब वो कत्ल करने के लिए आया था इसके हस्बैंड को। वो बहुत परेशान होती है कि ये क्या चक्कर है। इतने में ही उसके बैकग्राउंड में सीन चल रहे होते हैं। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।